हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर कीर्तिमान सिंह चंदेल आ गया हूं लेकर माइंड स्टडी क्लासेस की एक नई क्लास, जिसमें मैंने आपसे वादा किया था कि मैं स्टार्ट करने वाला हूं भारत का स्टैटिक जीके। तो भारत के स्टैटिक जीके में कुछ राज्य और उनकी राजधानियां और उन पे कुछ नेशनल पार्क वगैरह हम आपसे डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, अल्फ़ाबेटिकल उठाते हैं। पहला ले लेते हैं हम लोग अरुणाचल प्रदेश। क्या लेते हैं? अरुणाचल प्रदेश। जैसा कि आप लोगों को पता है सबको कि इसकी राजधानी क्या है? ईटानगर। क्या है इसकी राजधानी? ईटानगर। क्या है इसकी राजधानी? अगर मैं यहाँ की भाषा की बात करूँ, किसकी बात करूँ? भाषा की। तो यहाँ कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं? यहाँ पे मोनपा और अंग्रेजी बोली जाती है। क्या बोली जाती है? मोनपा और अंग्रेजी बोली जाती है। पूरा स्टैटिक जीके कंप्लीट करेंगे बेटा। देखो होता क्या है ना कि पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती। बस आपके हौसले बताएंगे कि आप कितना अच्छे से याद करते हो, ठीक है। और देखा जाए तो 1972 में इसको यूटी बनाया गया। क्या बनाया गया? यूनियन टेरेटरी बनाया गया। और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश को 1987 में 1987 में क्या किया गया? पूर्ण राज्य बना दिया गया। क्या किया गया? पूर्ण राज्य बना दिया गया। पूर्ण राज्य बना दिया गया, ठीक है। क्या किया गया? पूर्ण राज्य बना दिया गया, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या नेशनल पार्क की अगर बात करूँ तो नामदफा। क्या? नामदफा नेशनल पार्क। और कौन कौन सा है बेटा यहाँ पे? यहाँ पे सेसा आर्केड। क्या है? सेसा आर्केड, ठीक है। नदियों की अगर मैं बात करूँ यहाँ की, ये क्या है? दोनों नामदफा और सेसा नेशनल पार्क है, ठीक है। क्या है ये? यहाँ लिख लो, एनपी कर लो, समझ में आ जाएगा। ये नेशनल पार्क हैं। अगर नदियों की बात करूँ बेटा यहाँ की मैं, तो यहाँ पे कुछ नदियाँ हैं, मैं यहाँ डाल देता हूँ नदियाँ, जिनमें पहली नदी है बेटा कौन सी आपकी? कामेंग। कौन सी है? कामेंग। दूसरी कौन सी है? लोहित। तीसरी कौन सी है? थियोंग। कौन है? थियोंग, ठीक है। देखो ये दोनों नदियाँ जो है ना बेटा, ये वाली दोनों, ये किसकी सहायक नदियाँ हैं? ब्रह्मपुत्र की हैं। किसकी हैं? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, मैंने आपको पहला पढ़ाया कौन सा? अरुणाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी क्या है? ईटानगर। भाषा कौन कौन सी है? मोनपा और अंग्रेजी। 1972 में इसको यूनियन टेरेटरी बनाया गया। 1987 में से पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। नामदफा और सेसा आर्केड यहाँ के नेशनल पार्क हैं। और नदियाँ यहाँ कौन कौन सी हैं? कामेंग, लोहित और थियांग, जिसमें से लोहित और थियांग किसकी सहायक नदियाँ हैं? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। ये आपको याद होना चाहिए। और पहले इसको क्या कहा जाता था? पहले इसको मतलब देखा जाए 1972 के पहले इसको क्या कहा गया था? 1972 से पहले इसको कहा गया था नेफा। क्या कहा गया था? नेफा, मतलब कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। क्या कहा गया था इसको? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, ठीक है। ये क्या था पहले? 1972 से पहले नेफा था, जिसका मतलब होता है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। क्यों ऐसा कहा गया था? क्योंकि भैया ये हमारे ना, अगर हम अपने देश की बात करें तो अपने देश के एकदम से ये कहाँ पे पड़ता था? एकदम कोने में ही पड़ता था, ठीक है। अगर ऐसे बनाएं इंडिया का मैप तो ये एकदम कोने में पड़ता था, यूं, ठीक है, इधर पड़ता था। इसलिए हम लोग इसको एक एजेंसी के रूप में देखते थे, ठीक है। आइए अब इसके बाद देखते हैं हम लोग अल्फ़ाबेटिकल शुरू किए हैं। पहला अरुणाचल प्रदेश देख लिए हैं, दूसरा कौन सा देखेंगे हम लोग? आसाम, ठीक है। तो इसको हम मिटाते हैं और आसाम के बारे में देखते हैं। इसके बाद आसाम के बारे में देखते हैं हम लोग। किसके बारे में? असम के बारे में। असम, ठीक है। असम के बारे में देखते हैं। थोड़ा सा इधर से स्टार्ट करते हैं तो एक दो राज्य और आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ स्टार्ट करते हैं असम।
असम की राजधानी क्या भैया? असम की राजधानी है दिसपुर। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, राजधानी क्या है? दिसपुर राजधानी हो गई। यहाँ की भाषा क्या है भैया? भाषा है यहाँ की असमिया। ठीक है, क्या है? असमिया। और एक भाषा यहाँ पे बोली जाती है बोडो। कौन सी बोली जाती है? बोडो। दो भाषा यहाँ की हैं। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? पूर्वोत्तर का प्रहरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्वोत्तर का प्रहरी कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ का एक डांस फॉर्म है क्या? बिहू। क्या है? बिहू यहाँ का एक डांस फॉर्म है और यहाँ का एक शास्त्रीय डांस है। क्या कहते हैं उसको हम लोग? उसको कहते हैं हम लोग सतिया। क्या कहते हैं? सतिया यहाँ का शास्त्रीय डांस है। ठीक है, लिख लो इसको ब्रैकेट में ताकि याद रहे। क्या है? आपका शास्त्रीय नृत्य है। क्या है? शास्त्रीय नृत्य है यहाँ का। ठीक है, उसके बाद आप देखें तो काजीरंगा नेशनल पार्क है। यहाँ पे क्या है? काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क है यहाँ पे। ठीक है, ये अभी यूपी SSC पेट वाले एग्ज़ाम में पूछा गया था, काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, क्या पूछा गया था? काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, यहाँ ये किस लिए फेमस है? एक सींग वाले गैंडे के लिए। ठीक है, किस लिए फेमस है? एक सींग वाले गैंडे के लिए। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ और है। क्या है? मानस अभ्यारण्य। क्या है? मानस अभ्यारण्य। ठीक है, तो ये फिर किसके बारे में हो गया बेटा? किसके बारे में हम लोग जान लिया? असम के बारे में भी जान लिया। ठीक है, और आपको याद करना है तो एक चीज़ याद कर लेना, ये जो डांस फॉर्म है ना, डांस ये बिहू, आप इसको, इसकी एक ट्रिक होती है ऐसे, आज बहू से सतिया रखवाना है। रखवाना है। देखो, बहू से क्या हो गया? बिहू। सतिया क्या होता है? जो आप ये बनाते हो ना, ये ऐसे बनता है ना, ये इसको सतिया कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? यहाँ का एक शास्त्रीय नृत्य है सत्रिया। ठीक है, क्या है? सत्रिया। ठीक है, तो हम लोगों ने असम के बारे में जान लिया। अब जानते हैं बिहार के बारे में। किसके बारे में? अल्फ़ाबेटिकल चलते हैं। पहले अरुणाचल प्रदेश देखे, फिर क्या देखे? असम देखे, अब देखें हम लोग बिहार। ठीक है, तो ये हम लोग इरेज कर देते हैं। ठीक है, आपको नोटेड डाउन करना है तो वीडियो को पुश करिए और नोटेड डाउन कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद आता है बेटा आपका अगला राज्य क्या? बिहार। क्या आ जाता है? बिहार। राजधानी तो यहाँ को आपको पता ही होगी बेटा कि यहाँ की राजधानी क्या है? पटना, जहाँ पे अक्सर होती रहती है दुर्घटना। ठीक है, यहाँ की भाषा क्या है? भाषा कौन कौन सी बोली जाती हैं भैया? यहाँ उर्दू। ठीक है, और हिंदी। ठीक है, और भोजपुरी। भोजपुरी। और कौन सी बोली जाती है? मगही। मगही। इतनी भाषाएं बोली जाती हैं। बेसिकली ज़्यादातर यहाँ पे भोजपुरी बोली जाती है, लेकिन भोजपुरी को क्या है ना, भोजपुरी की ग्रामर ना होने की वजह से ना तो नेशनल लैंग्वेज का दर्जा इसको नहीं प्राप्त है। ठीक है, उसके बाद आपका बेटा क्या है? क्या है भैया? नालंदा है। क्या है? नालंदा है। ठीक है, ये क्या है? राजगीर जगह है। क्या है? राजगीर जगह है। ठीक है, क्या है? राजगीर की जगह है। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है सासाराम का मकबरा। क्या आ जाता है? सासाराम का मकबरा यहीं पे है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? लीची अनुसंधान केंद्र है। क्या है? लीची अनुसंधान
केंद्र बिहार में ही पड़ता है, ठीक है। और उसके बाद बेटा आपकी आ जाती है वाल्मीकि नेशनल पार्क है, यहाँ पे क्या है, वाल्मीकि नेशनल पार्क आपके बिहार में ही है, ठीक है। और उसके बाद बेटा आपका, ठीक है, यहाँ पे क्या है, लोहतासगढ़ का किला है, क्या है, लोहतासगढ़ का किला है, यहीं पे बेटा आपके बिहार में है, ठीक है। सॉरी ये रोहतास है, ठीक है, क्या है, रोहतासगढ़ का किला, क्या है, रोहतासगढ़ का किला है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं इसी से ही बना हुआ एक और राज्य छत्तीसगढ़, क्या देखते हैं, छत्तीसगढ़, ठीक है। आप इसे नोटेड डाउन कर सकते हो। देखो बेटा आप सब लोग जानते हो कि चाहे यूपीएसआई हो या फिर आरओ एआरओ हो, दोनों जगह स्टैटिक जीके पूछा ही जाना है, तो क्यों ना हम लोग अच्छे से तैयार कर लेते हैं भाई। जितना अच्छा हमारा तैयार रहेगा, ठीक है, उतना ही हम लोगों को आराम रहेगा एग्ज़ाम देने में, ठीक है। आइए देख लेते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग, छत्तीसगढ़, ठीक है। यहाँ की राजधानी क्या है आप लोग जानते होंगे, क्योंकि ये तो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ठीक है। राजधानी यहाँ की क्या है, रायपुर, क्या है, रायपुर। भाषा यहाँ की क्या है, भाषा यहाँ की है छत्तीसगढ़ी, ठीक है। ये यहाँ की फोक लैंग्वेज है। और दूसरी क्या है, हिंदी है भैया, दूसरी क्या है, हिंदी भाषा है यहाँ की, क्या है, हिंदी, ठीक है। और एक कहाँ से बना है भैया, मध्य प्रदेश से अलग होके, ठीक बना है, ठीक है, मध्य प्रदेश से अलग हुआ है। क्या हुआ है, मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। और जब ये अलग होकर राज्य बना था तो कौन सा राज्य था, 26वां राज्य था, ठीक है, क्या था, 26वां राज्य था, ठीक है। और यहाँ पे क्या क्या है भैया, पहली चीज़ तो यहाँ है कच्चा टीन बहुत बनता है, क्या बनता है, कच्चा टीन का उत्पादन होता है, क्या होता है, कच्चा टीन का उत्पादन होता है, ठीक है। यहाँ का जो नृत्य फेमस है बेटा, कौन सा फेमस है, पांडवड़ी, क्या नाम है इसका, पांडवड़ी नृत्य यहाँ का फेमस है, कौन सा, पांडवाड़ी, ठीक है। पांडवाड़ी नृत्य यहाँ का बहुत ज़्यादा ही फेमस है, ठीक है। और यहाँ एक चीज़ और बहुत फेमस है, क्या, भिलाई संयंत्र, ठीक है। यहाँ का भिलाई जो संयंत्र है वो भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और फेमस है, क्या, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, क्या फेमस है, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा छत्तीसगढ़ के बारे में। अगर देखा जाए तो इस तरह हमने 4 राज्यों के बारे में अभी तक पढ़ा स्टैटिक जीके के माध्यम से, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार और छत्तीसगढ़। अब हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे गोवा। देखा जाए तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोटेड डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि शिवपुर का लक्ष्मण मंदिर बहुत कम लोगों को पता रहता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे गोवा। क्या स्टार्ट करेंगे, गोवा। आपको क्लास अच्छी लगी और जानकारी ठीक ठाक मिली है, आपको लगता है कि ये आरओ और एआरओ और यूपीएसआई में पूछा जा सकता है, और कड़ी मेहनत करके मैंने इन चीज़ों को निकाल के आप लोगों के लिए तैयार किया है। अगर लगता है कि ठीक ठाक क्लास है तो फिर क्लास को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, ठीक है। मिलते हैं कल वाली क्लास में, तब तक के लिए हम लेते हैं आपसे अलविदा एंड जय हिंद।